मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहते, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है, और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। मम्मा कहते, तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। यह जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। मम्मा कहते, अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती है। इन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मनमना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विक्रम बनाती है, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विक्रमों का साक्षात्कार कराए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकता कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है।
यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्र में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।